युवा साथी भाई प्रवीण यादव जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक अध्यापिकाएं और इस विद्यालय में अध्ययन के बच्चे, मैं सबसे पहले इस पावन पर्व की इस पूरे परिवार को, विद्यालय को ढेर सारी बधाई देता हूं। इन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स की जो पहली शर्त इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो, ये जो पहली शर्त है, जिन आजादी दिलाने वाले करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी देने के बाद जिस आजाद भारत की कल्पना की थी, उसमें पहली प्राथमिकता शिक्षा की थी। उन्होंने सोचा था आजादी के बाद अब कोई अंगूठा छाप नहीं रहेगा, अब कोई भूखा नहीं सोएगा, अब कोई खुले आसमान में रहने में मजबूर नहीं होगा, अब कोई दवा के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा, अब कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का काम नहीं करेगा। तो आप 76 वर्ष बाद भी अगर विचार करें, अन्न के भंडार होने के बावजूद पीडीएस सिस्टम यानी बंटवारा सही नहीं होने के कारण करोड़ों लोग भूखे सो जाते हैं, करोड़ों नंगे घूम रहे हैं, करोड़ों फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर है, करोड़ों अंगूठा छाप है, करोड़ों लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का काम कर रहे हैं। फिर भी हम 26 जनवरी 15 अगस्त को अल्लामा इकबाल का शेर गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हो सकता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाने का हमें आज के दिन संकल्प लेने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सोचते समय वो सारे फंडामेंटल राइट्स, वो सवाल अधिकार के भाव में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी जात धर्म का होगा, उसके पैदा होते ही भारत की ध्यान और धरती में बराबर का हिस्सेदार बनाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए किया था। लेकिन 76 वर्ष बाद भी पीडीएस सिस्टम सही न होने के कारण जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, वो पांचों फिर भी पूरी नहीं हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, किसी देश का कानून कितना अच्छा क्यों न हो, लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान और कानून बेकार साबित होगा। आज मौजूदा समय में देखो कि लोग संविधान बनवाने पर संविधान बनाने वाले की खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने और खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको खत्म ना हो, अगर ये खत्म होगा तो हम फिर से आर्थिक गुलाम हो जाएंगे, हम फिर से मानसिक गुलाम हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आने वाली सरकारें देश प्रदेश की जो होंगी वो वैज्ञानिक सोच पैदा करेंगी, रोजगार में ज्यादा से ज्यादा साधन मुहैया करने का काम करेगी और शिक्षा और दवाई को पूरे देश के प्रत्येक आदमी को मुफ्त देने की व्यवस्था करेगी। लेकिन आज एक चुनाव की बात हो रही है, संविधान बदलने की बात हो रही है, लेकिन मेरी मांग है गणतंत्र दिवस पर हमें विद्यालय परिवार के लोगों को और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सजग और सतर्क रहने की
आवश्यकता है। इन बच्चों के मन में आजादी दिलाने वालों की कुर्बानी को याद दिलाने की आवश्यकता है। संविधान में मिले अधिकारों को कोई छीनने की हिम्मत न कर सके, ऐसी शिक्षा से उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। क्योंकि पीढ़ी है जो आने वाले भविष्य का वो स्वर्णिम काल है। इन बच्चों में भी वो प्रतिभा छिपी है जो आजादी दिलाने वालों को गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह जैसे लोहिया जैसे लोग इन्हीं बच्चों में है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पीडीएस सिस्टम बंटवारा वैज्ञानिक सोच पैदा करने के बजाय आज धर्म की आड़ में धर्मांतता की ओर ले जाने का प्रयास किया जाएगा, कुछ प्रयास किया जा रहा है। आजादी को ठुकराने का प्रयास किया जा रहा है। कोई कहता है 2014 में आजादी मिली है, कोई कहता है 2022 में जब राम मंदिर बना है उस दिन आजादी मिली है। कि करोड़ों लोग उन्होंने हंसते हंसते फांसी में ढूंढने का काम किया, उनका प्रेम करने का काम किया जा रहा है। आज के दिन हम संकल्प लेकर है कि हम ऐसी हरकत को बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे जो इस देश की आजादी को नकारने का काम कर रहे हैं, जो लोगों में भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। हाँ, हमारा अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद जो संविधान में अपने अधिकार दिए हैं, हमारे आने वाले, हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले इस कारवां को आगे न बढ़ाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको पीछे धकेलने का काम न करें। तो निश्चित तौर पर हमें सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश का संविधान खतरे में है, और अगर देश का संविधान खतरे में होगा तो आने वाली पीढ़ी भविष्य के अधिकार के गर्भ में चली जाएगी। हमें सतर्क और सजग रह करके इस देश के संविधान में दिए हुए अधिकारों को सुरक्षा के लिए आवश्यकता पड़े तो सड़कों करने की आवश्यकता पड़े तो उतरेंगे। इससे आगे बड़ी कुर्बानी करनी पड़े उसके लिए तैयार रहने का काम करेंगे। पुनर्विद्यालय परिवार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इन्होंने पिछले क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम शिक्षा के लिए आने वाली पीढ़ी को ये दरवाजे खोल करके बाबा साहब अम्बेडकर की पहली जरूरत को, पहली शिक्षा को, उसको धरती पर उतारने का काम किया है। हम इस पूरे विद्यालय परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस विद्यालय की बेहतरी के लिए, आने वाली पीढ़ी के सुंदर भविष्य के लिए, इस गणतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमें जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े होकर सड़क पर उतर करके देने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।